योगी आदित्यनाथ विकास कार्यों का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण, लाभार्थियों को भी वितरित करेंगे प्रमाण पत्र। दिल्ली प्रदर्शन में पैलेट गन के इस्तेमाल रोकने की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सीजेआई सूर्यकांत की बेंच करेगी मामले को लेकर सुनवाई। सीजेपी प्रदर्शन के दौरान हुआ था पैलेट गन का इस्तेमाल। आज से सावन का पावन महीना शुरू, मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु, हर हर महादेव के जयकारों से गूंजे शिवालय। कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार अलर्ट। आज से कांवड़ियों के लिए शुरू हो रही स्पेशल बस सेवा, सीसीटीवी और ड्रोन से रखी जाएगी निगरानी। दिल्ली एनसीआर में 30 जुलाई को सुबह से लेकर रात तक झमाझम बारिश के आसार। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट, तेज बारिश के साथ आंधी तूफान की भी संभावना। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। आज से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। कांवड़ मार्गों पर सीसीटीवी, ड्रोन और पुलिस निगरानी कर रही है। कांवड़ रूट पर मांस, मदिरा बिक्री पर रोक लगाई गई है। साथ ही डीजे और कांवड़ ऊंचाई नियमों का भी कांवड़ यात्रियों को, शिव भक्तों को पालन करना होगा और अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई तय है। तो देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ इससे पहले भी निर्देश दे चुके हैं प्रशासनिक अधिकारियों को कि शिव भक्तों को किसी भी तरह की परेशानी यात्रा के दौरान नहीं होनी चाहिए। कांवड़ यात्रा सुगम हो, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है और मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि पूरी तरह से सरकार तैयार है। अगर किसी ने भी आस्था के साथ खिलवाड़ किया या अफवाह फैलाई तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं सुरक्षा को लेकर व्यापक तौर पर इंतजाम किए गए हैं। तकनीक का मदद लेकर पल पल की गतिविधि पर प्रशासन की पूरी नजर है। अब बात सीसीटीवी कैमरों की करें या फिर ड्रोन की, वहीं दूसरी तरफ भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी संवेदनशील क्षेत्रों में देखने को मिल रही है। ऐसे क्षेत्र जहां पर उपद्रव की संभावना ज्यादा है, वहां पर प्रशासन की मौजूदगी है और हर एक गतिविधि पर प्रशासन अपनी नजर बनाए हुए है। साथ ही कुछ नियमों का पालन शिव भक्तों को भी करना होगा। सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से गाइडलाइंस तय की गई हैं, जिसमें डीजे संचालन को लेकर नियम तय किए गए हैं और साथ ही कांवड़ ऊंचाई को लेकर भी नियम तय किए गए हैं, जिससे शिव भक्तों को भी किसी तरह का खतरा ना हो, परेशानी ना हो और साथ ही यात्रा की गरिमा बनी रहे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अगर किसी ने भी यात्रा के दौरान बाधा डालने की कोशिश की तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। कांवड़ यात्रा की गरिमा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, आस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर किसी ने अफवाह फैलाने का काम किया, भले वो सोशल मीडिया से हो या फिर किसी अन्य माध्यम से हो, लेकिन अगर कोई अफवाह फैलाता हुआ पाया गया तो उस पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन के शिकंजे में आरोपी आएगा, बख्शा नहीं जाएगा और कड़ी कार्रवाई तय मानी जाए। तो वहीं प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। किसी तरह की कोई अप्रिय घटना यात्रा के दौरान ना हो, इसको लेकर प्रशासन ने पूरा प्लान ऑफ एक्शन तैयार कर लिया है। साथ ही यातायात को लेकर भी पूरी तैयारी है प्रशासन की। रूट डाइवर्ट किए गए हैं और साथ ही प्रशासन मौके पर तैनात है, जिससे राहगीरों को भी परेशानी ना आए, यातायात भी सुचारू रूप से चलता रहे और कांवड़ यात्रा में भी किसी तरह का खलल, किसी तरह की बाधा ना पड़े। इसको लेकर व्यापक तौर पर इंतजाम किए जा चुके हैं। कुछ खास तस्वीरें आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो ये बता रही हैं कि भक्त सावन का कितना बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पहली तस्वीर देखिए, जहां भारी संख्या में भक्त मंदिरों में पहुंचे हुए हैं। मंदिर परिसर में कहीं भी पैर रखने की जगह नहीं है। ये आलम सुबह का है, यानी सुबह से ही लगातार भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं और पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। ये देखिए किस तरह से प्रशासन पूरी तरह से तैयार है कि शिव भक्तों को परेशानी ना हो। उसकी ये तमाम झलक आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर जहां एटीएस और आरआरएफ तैनात की गई है ताकि कोई असुविधा ना हो।
सुरक्षा को लेकर व्यापक तौर पर प्रशासन की ओर से इंतजाम किए गए। घाटों पर किस तरह की सुरक्षा है उसकी एक तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। पुलिस बल की तैनाती है, लगातार प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं और व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही चेतावनी का बोर्ड भी लगाया गया है जिससे लोग खुद भी सजग रहें, खुद भी सतर्क रहें। पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है, लगातार पूरे परिसर की निगरानी की जा रही है। प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से पूरा अमला मौके पर पहुंचा हुआ है और शिव भक्तों को परेशानी ना हो, शिव भक्तों की सुरक्षा में कोई चूक ना हो जाए, इसको लेकर प्रशासन की ओर से व्यापक तैयारियां की गई। और आखिरी तस्वीरें देखिए, कावड़ मार्ग पर मीट की दुकानें बंद कर दी गई हैं, यानी यात्रा की गरिमा बनी रहे, भक्तों को ठेस ना पहुंचे, इसको लेकर भी प्रशासन की ओर से गाइडलाइंस का सख्ती से धरातल पर पालन कराया जा रहा है। तो ये तमाम तस्वीरें बयां कर रही हैं कि प्रशासन की ओर से जो दावे किए जा रहे थे वो धरातल पर ठीक साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए, आज कावड़ यात्रा का पहला ही दिन है, आज से ही यात्रा की शुरुआत हुई है। ऐसे में तमाम तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर ये बता रही हैं कि प्रशासन पूरी तरह से अपनी तैयारियों को लेकर आश्वस्त है और तैयार है। धरातल पर लगातार पुलिस मॉनिटरिंग कर रही है। घाटों से लेकर गाइडलाइंस का पालन कराने तक व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, एटीएस आरआरएफ की तैनाती की गई है। लगातार सभी विभाग, सभी टीमें समन्वय के साथ मौजूद हैं जमीनी स्तर पर और लगातार कार्रवाई चल रही है कावड़ यात्रा को सुगम बनाने के लिए। और आज यात्रा का पहला दिन है। अब धीरे धीरे श्रद्धालुओं की भीड़ और बढ़ती जाएगी, यात्रियों की भीड़ बढ़ती जाएगी। दूसरी तस्वीर देखिए, घाटों से सामने आ रही है जहां प्रशासन की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए, कड़ी सुरक्षा। और लगातार यहां पर तमाम प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी पहुंच रहे हैं, गश्त कर रहे हैं और लगातार निरीक्षण कर रहे हैं व्यवस्थाओं का। ये देखिए किस तरह से कावड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और भक्तों का उत्साह आपको तस्वीरों में साफ दिखाई देगा। शिव की पूजा अर्चना के लिए सुबह से ही भक्तों की लंबी कतार शिवालयों में और मंदिरों में देखने को मिल रही है। भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हुए भक्तों की अद्भुत तस्वीर भी मौके से सामने आई है, जहां पूरे विधि विधान के साथ, परंपरा के साथ, रीति रिवाज के साथ भगवान शिव की आराधना में, भगवान शिव की पूजा अर्चना में भक्त जुटे हुए हैं। सावन का महीना कहा जाता है कि भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और ऐसे में भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए इससे बड़ा अवसर शिव भक्तों को नहीं मिल सकता। यही कारण है कि कोई भी भक्त इस खास अवसर को छोड़ना नहीं चाहता और सभी भगवान शिव की पूजा अर्चना में लीन नजर आए। मंदिर परिसर हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय के जयकारों से गूंजता हुआ सुनाई दिया। मंदिर परिसर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। कावड़ यात्रा शुरू हो चुकी है, उसकी एक तस्वीर आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से शिव भक्त कावड़ लेने के लिए अपने गंतव्य की ओर निकल पड़े। हर हर महादेव की गूंज से पूरा मंदिर परिसर गूंजता हुआ नजर आया। कावड़ यात्रा को लेकर प्रशासन की ओर से भी व्यापक इंतजाम किए गए। तो देखिए, सावन का पावन महीना शुरू हो चुका है। और चलिए सीधे आपको जमीनी स्तर पर लिए चलते हैं, जहां से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बताएंगे कि अब क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं। जितेंद्र, मनीष और नितिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ। मनीष, आपके साथ कुछ लोग खड़े मैं देख पा रही हूँ, सबसे पहले तो उनकी प्रतिक्रिया लीजिए। सावन अब शुरू हो चुका है और कावड़ यात्रा की भी शुरुआत हो चुकी है। मनीष, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को। मनीष, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है, आप एक बार अपने आप जी हम आपको जी भावना जी हम आपको बता दें भावना जी हम आपको बता दें कि हमारे साथ जो है ये दंडी स्वामी नील मणि सरस्वती जी हैं और ये यहाँ बिंद धाम की जो ये सीता कुंड है, ये वहाँ की जो है ये उत्तराधिकारी हैं। और जहाँ पे हम खड़े हैं ये रामेश्वरम महादेव का मंदिर है और इसकी स्थापना खुद श्री राम जब ये अपने पिता राजा दशरथ को जो है वहां पे लेके जा रहे थे, पिंडदान करने के लिए जा रहे थे, तो उनके दर्शन के लिए यहाँ पिंडधाम में शिवपुर में स्थित जो ये मंदिर है उसको बनाया था। और हम बात करते हैं इनसे नीलमणि माता से। जी इसमें कैमरा में
एक चीज बताइएगा कि ये जो सावन का मास चल रहा है और इसकी महत्ता, बिंद धाम की महत्ता क्या है? कहते हैं कि जब भी सावन का सबसे बड़ा महत्व ये है कि भगवान स्वयं शंकर जी उतर के आते हैं पृथ्वी पे, जो कि सावन का महीना जो है इसीलिए सभी भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। और भगवान जो है राम स्वयं इस नगरी में आके और जो है रामेश्वरम धाम को स्थापित किए हैं, पिंड दान किए थे अपने पिता के लिए, और उसी धाम पे हम लोग हैं। और जो है सावन का जो है अद्भुत जो महीना है उसमें सभी भक्तों के लिए बहुत भी अद्भुत होता है। संतों का इसमें जैसे हम लोगों का इसमें चातुर्मास चलता है और उस चातुर्मास में अनन्य प्रकार के भक्ति भाव, रुद्राभिषेक और पूजा भजन कीर्तन सब होते रहते हैं। जी बिल्कुल मनीष, तो देखिए ये वो खास अवसर है जहां शिव कृपा पाने के लिए लोग सुबह से ही अब मंदिरों में जुट गए हैं। और अब ये तो शुरुआत है मनीष, अब देखिए आगे पूरा महीना लगातार ऐसी ही तस्वीरें हम देखते रहेंगे, दर्शकों को दिखाते भी रहेंगे। जितेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए। जितेंद्र, आपके पीछे भी देख पा रहे हैं भगवा में पूरा माहौल नजर आ रहा है। पहले तो हर हर जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, जय भोले की। ये जो जयकारे हैं, इन जयकारों से ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड पूरी तरीके से भर जाएगा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये ग्रैंड ट्रंक रोड है और यहाँ से होकर कांवड़िए सीधा उत्तराखंड हरिद्वार पहुंचेंगे, जहाँ से वो जल लेकर अपने गंतव्य के लिए दोबारा रवाना होंगे। हालांकि जिस तरीके से जाया जाएगा उसके सीधा आगे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये वो दूसरी रोड है जो दूसरी तरफ है। इस रोड से वापस कांवड़िए दिल्ली की तरफ, हरियाणा की तरफ और पंजाब की तरफ रवाना होंगे। ये वो दूसरा रोड है जो पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा, वाहनों की आवाजाही पूरी तरीके से बंद कर दी जाएगी। और उसके बाद यहाँ से जो है बड़े वाहनों की पूरी तरीके से प्रतिबंध कर दिया गया कल से सुबह 8 बजे से। और अब छोटे वाहन होकर गुजर रहे हैं, लेकिन इन्हें भी कुछ दिन में, 1 या 2 दिन में पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। जब कांवड़िए ज्यादा संख्या में आते हुए नजर आएंगे। फिलहाल अभी कांवड़िए यहाँ से होकर गुजरेंगे जो जल लेने के लिए उत्तराखंड पहुंचेंगे और वहां से जल लेकर वापसी में जब आएंगे तो पूरी तरीके से प्रतिबंध किया जाएगा ग्रैंड ट्रंक रोड के दूसरी साइड को। आपको बता दें कि कांवड़ की तैयारी के लिए पूरा प्रशासन जुटा हुआ है और कहीं मेडिकल कैंप लगाए गए हैं, कई 100 सीसीटीवी लगाए गए हैं जिस पर विशेषकर नजर रखी जाएगी, ड्रोन के जरिए भी नजर रखी जाएगी और विशेषकर हेलीकॉप्टर से जो पुष्प वर्षा की जाती है गाजियाबाद में वो भी देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं माहौल जो है वो जय जयकार जय भोले की कहता हुआ नजर आएगा। और ये अपने आप में सनातन का त्योहार भी है। और जिस तरीके से सावन लगे हैं, एक अलग उत्साह है भोले की पूजा करने के लिए, भोले का जल लाने के लिए और भोले का जलाभिषेक किया जाएगा, उसको लेकर खासा तैयारी की गई है। गाजियाबाद में जगह जगह पर सौंदर्यकरण का काम किया जा रहा है। प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। अगर बारिश होती है तो कहीं पानी न भरे उसके खासा इंतजाम है। वाटर ड्रेनेज सिस्टम लगाया गया है। प्रशासन यानी गाजियाबाद के जो डीएम है रविंद्र बादल, उन्होंने मीटिंग करके सीधे तौर पर ये कह दिया है कि कहीं कोई कोताही ना बरती जाए। दिल्ली से सटा हुआ गाजियाबाद है और यहाँ से लाखों की संख्या में जो कांवड़िए हैं पहले उत्तराखंड पहुंचेंगे और उसके बाद इसी रोड से वापस अपने गंतव्य के लिए पहुंचेंगे। और यही वजह है कि प्रशासन अपनी पूरी तरीके से कमर कसे हुए है। जी बिल्कुल जितेंद्र, प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। जितेंद्र आप बने रहिएगा, आपके पास वापस लौटूंगी। लेकिन मनीष, क्योंकि देखिए अब शिव भक्तों के लिए खास अवसर है और अभी तमाम बातों का जिक्र भी हुआ कि खुद भगवान शिव इस समय धरती पर आते हैं, प्रकृति के बहुत करीब ये महीना माना जाता है। भगवान शिव को ये महीना बहुत पसंद भी है। तो क्या करें शिव भक्त कि आसानी से शिव कृपा पा सके? बताइएगा क्या करें शिव भक्त जो आसानी से शिव कृपा पा सके? कहते हैं कि सब जो है सावन मास में सबसे महत्वपूर्ण है कि भगवान शिव को जल अर्पित करना। बोलिए जय श्री महाकाल भगवान की जय हो। अगर शंकर को भगवान को एक बेलपत्र और जल चढ़ाइए, इससे बड़ा सावन में कोई महत्व नहीं होता है। और जो है सावन में रुद्राभिषेक का हर घर में, हर मंदिर में, हर जगह रुद्राभिषेक का भगवान भोले को इतना समर्पित किया जाता है कि मतलब देख के एकदम जो है मंगलमय लगता है। और सावन का महीना शिव के लिए एकदम बिल्कुल पर्व की तरह होता है, सभी भक्तों के लिए और सभी संतों के लिए, बिल्कुल जो है बिल्कुल सनातनी धर्म के लिए बहुत ही अच्छा होता है। सावन तो सावन ही है। सभी जानते हैं कि सावन मास आते ही लोग अपने अपने घरों में रुद्राभिषेक, अपने मन में शिव की ही आराधना
करना शुरू कर देते हैं। कहते हैं भाई कि शिव ही शक्ति है और शक्ति ही शिव है, शिव से बड़ा कुछ भी नहीं है। शिव है तो शक्ति है और शक्ति है तो भाई शिव तो है ही है, लेकिन शिव से बड़ा कुछ नहीं है। और ऐसे हम लोग की जो है मनोकामना होती है, हम लोग भी जो है उनको घर बनाने वाला कौन है, लेकिन जगह जगह अपन भी जो है माँ विंध्यवासिनी और बाबा महाकाल की कृपा से शिव जी को जो है अपने गुरुओं के माध्यम से हम लोग भी चाहते हैं कि जगह जगह शिव जी का हर जगह मंदिर हो, हर भक्त को कहीं कहीं जो है किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। बिल्कुल। जय श्री महाकाल। तो देखिए, आस्था सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप बड़े अनुष्ठान नहीं कर पा रहे हैं तो निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आस्था सबसे महत्वपूर्ण होती है और सच्चे भाव के साथ पूजा अर्चना करेंगे तो शिव कृपा जरूर प्राप्त होगी। मनीष, आपके पास लौटूंगी। नितिन भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नितिन, क्या तैयारियां प्रशासन की? आज से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए बुलंदशहर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ लगातार कांवड़ यात्रा प्रारंभ हो चुकी है, जहां आप सड़कों और शिवालयों की तरफ बढ़ते हुए कांवड़ियों के जत्थे लगातार देखे जा रहे हैं। लगातार आगामी दिनों में और ये संख्या बड़ी तादाद में बढ़ती चली जाएगी। मेरे पीछे की तरफ जो आप मार्ग देख रहे हैं, ये मार्ग हरिद्वार की तरफ से बुलंदशहर में एंट्री करता है और इसी मार्ग के जरिए मध्य प्रदेश और अलीगढ़ समेत तमाम जो बदायूं इधर जाने वाले कांवड़िए हैं वो इसी मार्ग से गुजरेंगे। इसको लेकर प्रशासन के द्वारा पूर्व में ही तमाम तैयारियां कर ली गई थी। जगह जगह बैरिकेड लगाए गए हैं और इसके अलावा पुलिस कर्मियों की भी ड्यूटी लगाई गई है, जो लगातार कांवड़ियों को सड़क और हाईवे पार कराने का काम कर रहे हैं। वहीं सुरक्षा का काम पुलिस कर्मियों के द्वारा किया जा रहा है। मेरे साथ कुछ ऐसे कांवड़िए मौजूद हैं जो जल लेकर के लौटे हैं। एक बार मैं उनसे भी अपने दर्शकों को रूबरू कराने का प्रयास करूंगा। एक बार उनसे जानते हैं आखिर किस भक्ति भाव के साथ वो गंगा जल लेकर लौट रहे हैं और कहां वो पहुंचेंगे। मेरे साथ आप देख सकते हैं कितने हर्षोल्लास के साथ, कितने खुशी के साथ ये कांवड़िए आपको नजर आ रहे होंगे। एक बार बातचीत करते हैं। भोले, आप कहां से आए हैं और कहां भोले जल लेकर जा रहे हैं? अलीगढ़ जा रहे हैं। तो बोले, आपने कितने तारीख को जल उठाया था और किस प्रण के साथ आप ये कांवड़ लेकर जल जा रहे हैं? 22 तारीख को। 22 तारीख को। कैमरे की तरफ देख के बात करिएगा। आप इस वक्त भारत अपडेट पर लाइव हैं। 22 तारीख को उठाया था जल। इसके अलावा रास्ते में जो व्यवस्थाएं मिली, प्रशासन का कैसा आपको सहयोग मिला? सरकार की कैसी व्यवस्थाएं आपको मिली? यूपी में तो बढ़िया व्यवस्था है, पर उत्तराखंड में व्यवस्था नहीं थी। यहाँ पे यूपी में जैसे कि मुजफ्फरनगर से आगे निकले थे ना, वहाँ पे व्यवस्था सही थी। मेरठ ताईं बहुत बढ़िया व्यवस्था मिली थी। तो आप कहाँ जाएंगे भोले जल लेकर? अलीगढ़ जाएंगे, शेरेश्वर धाम। आप सारे भोले एक साथ एक ही जगह से हैं? अलीगढ़ के हैं भोले। तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार की व्यवस्थाओं को लेकर आप किस तरीके का सरकार को? उत्तर प्रदेश में तो सरकार की व्यवस्था बहुत बढ़िया थी। बोले क्या कहना चाहेंगे सरकार को? बढ़िया, जो भी है सब व्यवस्था बढ़िया। चलिए, देखिए लगातार सराहना ये सरकार के कार्यों की कर रहे हैं। इनको तमाम रास्ते में जो भी सफर में व्यवस्थाएं मिली हैं, चाक चौबंद पुलिस के और प्रशासन के द्वारा व्यवस्थाएं की गई हैं। अन्य भोले हमारे साथ है, एक बार इनसे भी बातचीत करेंगे। भोले, क्या नाम होगा अपना? राज कुमार, आप कितने तारीख को भोले जल लेकर चले हैं और आप किस शिवालय की तरफ जा रहे हैं? 20 तारीख को जल लेकर चले गए। रास्ते में किस तरीके की व्यवस्था आपको मिली है या किन चुनौतियों का सामना अभी तक किया? अपने घर से सही है, उधर तो ऐसे थोड़ा बैठ जाते हैं, वो होटल पे जो है पैसे वैसे ज्यादा लगते हैं। सरकार के द्वारा आपको रास्तों में साफ सफाई की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में आने के बाद किस तरीके की मिली है? पुलिस का सहयोग आपको किस तरीके का मिला है? इसके अलावा कोई कांवड़ शिविर आपको मिले हैं? अच्छी व्यवस्था पुलिस वाले। क्या कहना चाहेंगे सरकार के कार्यों के लिए आप? अच्छा है, सही है। चलिए, लगातार देखिए भोले बड़े ही उत्साह के साथ अपने शिवालयों की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे साथ अन्य कुछ भक्त भी हैं जो जल लेकर ही लौटे हैं। मैं चाहूंगा भोले, आप एक बार बताएं, आप कहाँ से हैं? मुकाबले से हैं। भोले, कितने तारीख को आप जल उठाए हैं और कहाँ किस शिवालय की तरफ जा रहे हैं? हमने हरिद्वार से कांवड़ उठाई थी 20 तारीख को, धाम चलाएंगे। बोले, रास्ते में आपको किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं और कोई समस्याएं आपको आई है यात्रा में? नहीं, कोई बात नहीं, सब सही आए थे और उत्तराखंड में नहीं पाई थी व्यवस्था में। अभी रास्तों में जिस तरीके से चौराहे आपको मिले हैं, बताया जा रहा है पुलिस भी बाकायदा मुस्तैद रास्ते में, अन्य हमें शिव भक्तों ने बताया मुस्तैद थी पुलिस, चौराहे पार करा रही है, रास्ते सड़कें पार करा रही है। तो आपको ऐसा मिला? नहीं, सब मिला हमें, व्यवस्था सब मिली थी, हमें पुलिस वाले भी मिली थी, व्यवस्था हमें बढ़िया मिली थी। बिल्कुल। क्या क्या कहना चाह रहे थे भोले? अभी आप बोल रहे थे पुलिस वालों का पूरा सहयोग है हमारे लिए। ये सरकार की तैयारियां और सरकार की नीति है जो शिव भक्तों के लिए की गई है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया
सरकार की सहयोग बहुत बढ़िया मिला हमको। बाकी जो जगह है पीछे की साइड वो काफी कम मिली हमको ठहरने के लिए। वैसे बहुत बढ़िया, सरकार की व्यवस्था बहुत बढ़िया है। देखिए जी जी, देखिए जिस तरीके से कांवड़ मास आज प्रारंभ हो गया है, इसको लेकर शिवालयों की तरफ कांवड़िए लगातार बढ़ रहे हैं। उनका कहना है कि अभी रास्ते में उन्हें कांवड़ शिविर की संख्या हालांकि कम मिली है, लेकिन जो सरकार के द्वारा व्यवस्था की गई थी वो लगातार काफियोबंद पाई गई है। और इसके अलावा पुलिस प्रशासन का सहयोग भी कांवड़ियों की सेवा में लगातार मिल रहा है। आप देखिएगा मेरे पीछे के हाईवे में लगातार किस तरीके से फर्राटा बढ़ते वाहन आपको नजर आ रहे होंगे। बता दें आगामी 2 दिन के अंदर ये हाईवे 1 वे कर दिया जाएगा, जो कि बेरन से बदायूं और अलीगढ़ के लिए ये हाईवे जाता है। इसको 1 वे कर दिया जाएगा। एक तरफ सिर्फ कांवड़ियों का रास्ता होगा, जहां जयकारों के साथ, भोले के जयकारों के साथ लगातार कांवड़िए अपने गंतव्य की तरफ बढ़ेंगे। मेरे पीछे देखिए कांवड़िए ये भी जयकारे लगाते हुए तो देखिए प्रशासन के इंतजामों से यहाँ पर सभी भक्त संतुष्ट नजर आ रहे हैं। तो ये शुरुआती रुझान देखने को मिला है, शुरुआती प्रतिक्रिया। नितिन आपके पास वापस लौटूंगी, लेकिन जितेंद्र देखिए व्यवस्थाएं अलग अलग क्षेत्रों में की गई है प्रशासन की तरफ से, लेकिन सबसे जो खास बात तकनीक का पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है। अब कंट्रोल रूम की बात करें, सीसीटीवी की बात करें, या ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है प्रशासन की तरफ से? देखिए बिल्कुल तकनीक का सहारा बिल्कुल लिया जा रहा है, और तकनीक का सहारा लेना बेहद जरूरी भी है, क्योंकि दिल्ली से सटा गाजियाबाद है और ये वजह है कि यहाँ पर वीवीआईपी मूवमेंट ज्यादा रहती है। और यही वजह है कि यहाँ कोई कोताही बरतना नहीं चाहता प्रशासन। और जो ग्रैंड ट्रंक रोड है, जो मेरे पीछे आप ग्रैंड ट्रंक रोड देख रहे हैं, जीटी रोड, यहाँ से होकर तमाम जो कांवड़िए उत्तराखंड की तरफ रवाना होंगे, वहां से जल लेकर वापस इसी सड़क से लौटेंगे। वो सड़क दूसरी होगी, जिस तरीके से उसको बंद कर दिया जाएगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया कि जो दूसरी रोड है, यानी कि आने वाली रोड, उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। लेकिन ड्रोन से पूरी तरीके से कांवड़ यात्रा की निगरानी रखी जाएगी। कई 100 मचान यहाँ बनाए जाएंगे, यानी कि जो वॉच टावर है वो बनाए जाएंगे। और पूरी तरीके से प्रशासन जो है इस बार खास तौर से तैयारी करे हुए हैं। उसको लेकर पुलिस विभाग की बात की जाए या प्रशासनिक अधिकारियों की बात की जाए, उनकी लगातार मीटिंग हो रही है अभी। तो देखिए ये तो जितेंद्र अभी मीटिंग्स, और उसके पहले भी, क्योंकि महीने भर पहले से हम खबरें लगातार देख रहे हैं कि तमाम प्रशासनिक अधिकारी जुटे हुए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री की ओर से आदेश आ चुके हैं कि शिव भक्तों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये 4 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से प्रशासनिक अमला पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, उसकी ये तमाम तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। एटीएस आरआरएफ तैनात की गई है, घाटों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। लगातार निरीक्षण किया जा रहा है, व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सभी विभाग समन्वय के साथ एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि यात्रा सुगम हो, शांतिपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हो सके। मीट की दुकानें बंद कराई जा चुकी हैं, क्योंकि गाइडलाइंस जारी की गई थी कि जिस मार्ग से कांवड़ यात्रा शिव भक्त गुजर रहे हैं वहां पर मीट और शराब की दुकानें बंद रहेंगी। और ठीक ऐसी तस्वीरें मौके से सामने आ रही हैं। आज से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, और देखिए किस तरह से तमाम तैयारियां प्रशासन की ओर से की गई हैं।